पढ़ेंगे एजिकेल उसका 37 अध्याय और उसकी पहली आयत। एजिकेल चैप्टर 37, माफ़ करना 1 से 10 पढ़ेंगे, लेकिन पहली आयत में इंग्लिश में पढ़ दूंगा। एजिकेल चैप्टर 37 वर्स 1। The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वचन पर आशीष दें और प्रभु हमारी आंखों को खोलें, हमारी आशा को बढ़ाएं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और इस समय में हमें आशीष मिले। यीशु के लहू में आप मुझे धोकर पवित्र करें, सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो पुनरुत्थान के बारे में मैं विचार कर रहा था। कल भी मेरी सेवकाई थी तो इसी विषय पर था। और यहाँ पर एजिकेल को प्रभु एक तराई में लाता है। मैंने सिर्फ पहली आयत पढ़ी थी शुरुआत की प्रार्थना के लिए, लेकिन अब पहली 10 आयत पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वो बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वो जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई।
तो ये पढ़ के ही एक विश्वासी को पता चल जाता है कि ये एक पुनरुत्थान का दर्शन है, दृश्य है और घटना है। ऐसा तो नहीं लगता है कि ये बात वास्तव में हुई इतिहास में, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये दर्शन था जो प्रभु ने एजिकेल को दिया कि प्रभु कैसे पुनरुत्थान करेगा आने वाले समय में कलीसिया के साथ जो मसीह में सो गए हैं और इज़राइल के साथ, इज़राइल के घराने के साथ। एक कुछ विचार इस हिस्से में देखते हैं। पहली आयत में वो कहता है, प्रभु यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। ऐसा नहीं लिखा है कि एजिकेल को कोई स्वप्न आया, यही लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ में समाया और मुझे तराई के बीच खड़ा किया। तो हो सकता है कि किसी ऐसी तराई में प्रभु एजिकेल को ले गया आत्मा में और फिर शायद उसे दर्शन दिया। हो सकता है वो ऐसी तराई हो जहां पर हड्डियां हो, हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन और भी जगह एजिकेल 3 अध्याय में ऐसा लगता है प्रभु एजिकेल को ट्रांसपोर्ट करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। कम बार हुआ लेकिन हुआ। एजिकेल 3 अध्याय 14 और 15। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गया, है ना, साफ लिखा है, आत्मा मुझे उठाकर ले गया और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पार तेलाबीब में रहते थे और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। आत्मा मुझे उठाकर ले गया और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल थी, है ना, यानी पवित्र आत्मा एजिकेल को ट्रांसपोर्ट किया। ये एजिकेल बाबुल में था, आपको मालूम है, और केबार नदी पर प्रभु उसको ले जाता है एजिकेल 3 में। और 37 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु, सेम वर्ड्स है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और प्रभु का आत्मा उसके अंदर समाकर उसे एक तराई में ले जाता है। और आपको याद होगा कि और 2 दास थे, एलिया और फिलिपुस, जिनको प्रभु ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जरूरत पड़ने पर ले जाता था। उनको किसी गाड़ी या प्लेन की जरूरत नहीं थी। समय ऐसा था, तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जरूरत थी, इसलिए प्रभु का आत्मा उनको ट्रांसपोर्ट करता था, है ना। आप फिलिपुस के लिए प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि यहोवा का आत्मा जब फिलिपुस ने अफ्रीकी खोजे को सुसमाचार दिया और खोजे ने विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा फिलिपुस को वहां से एकदम उठा ले जाता है। एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। और आपको अगर इस पे विचार करोगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो हम भी पलक झपकते ही पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे
जो प्रभु के आने पर जिंदा होंगे विश्वासी, वो पलक झपकते ही पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे और बादलों में प्रभु के सामने हम प्रस्तुत होंगे। अब देखिए, जब प्रभु इसको इस खाई में लाता है तो प्रभु कहता है तू हड्डियां, पूरी खाई हड्डियों से भरी हुई थी, मनुष्य की हड्डियां थी, और लिखा है वो हड्डियां बहुत सूखी थी, यानी पुरानी थी। और प्रभु कहता है तू हड्डियों को भविष्यवाणी कर, यानी अर्थ क्या था कि तू वचन प्रचार कर लेकिन हड्डियों को कर। बड़ा मुश्किल समझ की बात थी कि हड्डियां हैं, सूखी है, और किसी को अच्छा नहीं लगता है कि आसपास सारी हड्डियां हो। तो पहले तो प्रभु से पूछता है, एजिकेल, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर जी सकती है, इसमें जान आ सकती है? तो एजिकेल जानता था प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन शायद उसके मन में सवाल था, अगर हड्डियां जी भी गई तब भी थोड़ी ठीक लगेगा। मानो हड्डियां ही सड़क पे चलने लगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, डर ही लगेगा, है ना। इसलिए वो कहता है प्रभु तू ही जानता है ना। प्रभु के माइंड में तो बहुत बड़ा प्लान था जब प्रभु ये सवाल पूछता है, लेकिन एजिकेल का बहुत सही उत्तर था, प्रभु तू जानता है, ये जी सकती है या नहीं जी सकती है तू जानता है, सामर्थ तेरी है। तो और अब प्रभु कहता है तू इन हड्डियों को प्रचार कर। इससे पहले प्रभु इसको कहता है तू पहाड़ों को प्रचार कर। एजिकेल 36:1 में, 36:1, फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु कहता पहाड़ को प्रचार कर। फिर एक जगह प्रभु कहता है तू जंगलों को प्रचार कर, वन को प्रचार कर। एजिकेल 20:47 आयत, और दक्षिण देश के वन से या जंगल से कह, पेड़ के जंगल से, यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा। प्रभु कहता है कि इस वन को तू प्रचार कर, पहाड़ों को प्रचार कर, और अब हड्डियों को प्रचार कर। प्रभु जिसको भी प्रचार करने को कहे हमें प्रचार करना है। आपको कहीं गॉस्पेल देना है, आपको लगेगा अरे ये लोग तो कभी सुधरेंगे ही नहीं, इनको क्या प्रचार किया जाए, लेकिन प्रभु द्वार खोलता है, प्रभु का आत्मा कहता है तो हमें प्रचार करना है ना। मुझे याद नहीं है किस सेवक के बारे में था, शायद चार्ल्स स्पर्जन के बारे में, या कोई ऐसा ही थोड़ा सा पुराना लेकिन बहुत मशहूर दास था। तो उसके मन में बड़ा बोझ आया, प्रभु ने कहा तू इस पेड़ को जाके प्रचार कर। और उसको लगा पेड़ को क्या प्रचार करूं मैं, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन प्रभु का आत्मा उसको कहता रहा इस पेड़ को प्रचार कर। और वो गया अपने घर के बाहर या जहां भी था वो उस समय, और उसने पेड़ को सुसमाचार प्रचार किया। और थोड़ी देर में एक आदमी ऊपर से कूदा। उसने कहा कि मैं खुदकुशी करने वाला था, लेकिन आपने ये जो बात बोली इससे मैं रुक गया हूं, मुझे और बताओ। कुछ ऐसे इस प्रकार की एक घटना थी। तो प्रभु के कार्य अद्भुत होते हैं। अगर हम प्रभु में इन्वॉल्व है तो मसीह जीवन बहुत रुचि वाला जीवन है। अगर प्रभु के साथ करीबी से नहीं चलते हैं तो मसीह जीवन में कोई आनंद नहीं आएगा, बस घसीटते घसीटते स्वर्ग पहुंच जाओगे। लेकिन अगर प्रभु के साथ एक आनंदमय जीवन बिताना है तो प्रभु के साथ क्लोज संगति रखनी है।
तो प्रभु उसको पहले कहता है तू हड्डियों को प्रचार कर। और जब उसने हड्डियों को प्रचार किया तो क्या हुआ, हड्डियों में जीवन आया, लेकिन ऐसा नहीं कि हड्डियों सिर्फ अकेला जीवन आया, हड्डियां हड्डियां से जुड़ गई, एक ढांचा बन गया, स्केलेटन बन गया। उसके ऊपर नसें, वो प्रचार करता रहा, उसके ऊपर नसें लग गई, उसके ऊपर मांस चढ़ गया, उसके ऊपर फिर चमड़ी चढ़ गई, है ना। मानो कि कोई कोई लकड़ी का या कोई किसी और मटेरियल का एक कारीगर या एक वर्कर मॉडल बनाता है किसी चीज का, है ना। वो मटेरियल लेता है फिर बनाता है, चाहे वो कोई भी चीज बनाता हो, है ना, जो कोई पात्र बनाता है। तो यहां पर प्रभु मनुष्य को दोबारा बनाता है उन हड्डियों से, है ना। मनुष्य में क्या है, बेसिकली हड्डियां हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, नसें हैं और मांस है, चमड़ी है और क्या है ना, और जीवन है। तो एजिकेल सिर्फ प्रचार करता है और ये चीजें होने लगती है। फिर प्रभु कहता है अब सब कुछ हो गया, लेकिन मेन चीज क्या थी, वो अभी तक जिंदा नहीं थी, है ना। बहुत सारे शरीर खड़े हो गए लेकिन अभी भी वो जिंदा नहीं थे। फिर प्रभु कहता है तू वायु को प्रचार कर, हवा को या आंधी को, है ना। और जब तू करेगा तो चारों दिशाओं से वो वायु आएगी। क्या शब्द यूज किया गया है, सांस, है ना। तू सांस को प्रचार कर और वो वायु आएगी, सांस आएगी और इन सब के अंदर जीवन आ जाएगा, सांस आ जाएगी। एक्चुअली सांस के लिए, हवा के लिए, आत्मा के लिए सेम शब्द इब्रानी में यूज होता है और वो शब्द है रुआक, रू से मिलता हुआ शब्द है। सांस के लिए, आत्मा के लिए और हवा के लिए। तो इसलिए अर्थ यही था कि पवित्र आत्मा इन पर आएगा और ये जिंदा लोग बन जाएंगे। सब कुछ है लेकिन अगर पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं है, का संपर्क नहीं है, तो जीवन नहीं हो सकता था। तो इसलिए फिर एजिकेल सांस को या हवा को या आत्मा को भविष्यवाणी करता है और ये एक बहुत बड़ी जीवित सेना बन जाती है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु निकोडीमस से बात करता है तो प्रभु उसके वो नया जीवन के बारे में कहता है कि निकोडीमस तुझे नया जीवन पाना अवश्य है, उसके बिना तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, ना देख सकता है। तो एक चीज याद रखे प्रभु ने क्या कही थी, याद कीजिए यूहन्ना 3:8 में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। बाइबल स्कॉलर इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु यहां पर इसी एजिकेल की 37 अध्याय को रेफर कर रहा था कि निकोडीमस तू तो शिक्षक है इज़राइल में, तू तो एक बाइबल टीचर है, पुराना नियम इतना अच्छी तरह जानता है, तू इस बात को नहीं समझ रहा है क्या कि नया जीवन कैसे पाया जाता है। दोबारा शारीरिक जन्म से नहीं हो पाता ये, लेकिन ये आत्मा और जल से। और आत्मा की जो बात प्रभु कर रहा था वो इसी एजिकेल 37 को रेफर कर रहा था कि पवित्र आत्मा ही तेरे इस पुराने जीवन को, तेरे इस पुराने जीवन में एक नया जीवन देगा।
अर्थ मतलब इस तरह से, नई मशकों में नया दाख मधु, उस अर्थ से कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। इसी शारीरिक जीवन जो तू जी रहा है, इसमें अब तुझे एक स्वर्गीय जीवन मेरा पवित्र आत्मा देगा, है ना। देखो प्रभु ने आदम को कैसे बनाया, यहां पर भी हम उस पुनरुत्थान के सिद्धांत को पर आते हुए हम अपने आप को देखेंगे। आदम को उत्पत्ति 2:7 में यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम को मिट्टी से बनाया, है ना, लेकिन जिंदा नहीं हुआ। वो जिंदा तब हुआ, खून तब बहने लगा जब यहोवा प्रभु ने उसके अंदर सांस को फूंका। वो हड्डियां, नसें, मांस, चमड़ी, वो सब कुछ था, लेकिन जब तक परमेश्वर की सांस, जब तक पवित्र आत्मा उनको स्पर्श नहीं किया, उनको जीवन नहीं दिया, तब तक वो लाशें ही थी। लेकिन जैसे उनको प्रभु ने अपनी सांस दी, वो एक जीवित सेना बन गई। देखिए, ऐसे ही पुनरुत्थान होगा। लोग जो आज मर गए हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, तो वो दफनाए गए हैं, है ना। आज से कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले जब गुलाम होते थे, तो गुलाम जब मर जाता था जहाज़ों पर, पानी के जहाज़ों पर, तो गुलाम को कोई रिस्पेक्ट नहीं होता था। उसकी लाश को पता नहीं लपेटते थे भी कि नहीं, समुद्र में डाल देते थे। आज जब बड़ी बड़ी जो नेवीज होती है, क्या कहते हैं, जल सेना, तो बड़ी नेवीज जैसे अमेरिका की हो या कोई यूरोप की हो, है ना, तो कोई बड़ा ऑफिसर मर जाता है समुद्र में, तो अगर वो लोग बहुत गहरे पानी में होते हैं तो लाश रखते नहीं है। वो अपने देश के झंडे में उसको लपेट के और बड़े आदर और सल्यूट के साथ उस लाश को पानी में जल समाधि देते हैं, वाटर बेरियल, है ना। तो विश्वासी पृथ्वी में भी, मिट्टी में भी दफनाए गए हैं, और जो जो जिनको जल समाधि मिली या वाटर बेरियल मिला, उसमें जो जो विश्वासी है उनको वो पानी में उनको बेरियल मिला है, ठीक है ना। और क्या होता है, मानो कि 200 साल पहले कोई प्रभु में सो गया है, तो क्या बचेगा उसकी? कुछ हड्डियां ही तो बचेगी। पानी में तो शायद हड्डियां भी ना बचे, मछलियां खा जाएगी, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रिमेन्स, कण पृथ्वी में या पानी में कहीं ना कहीं है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी आवाज देगा, तो जहां जहां, चाहे वो कण भी क्यों ना हो, वो प्रभु की आवाज सुनेंगे। जैसे एजिकेल की आवाज हड्डियों ने सुना, बोला उसने प्रभु का ही वचन था, और वो कण, वो मिट्टी, वो जो भी रेमनेंट था बचा हुआ, वो प्रभु की वचन की सामर्थ से जी उठेगा। और जो उस विश्वासी की आत्मा प्रभु की उपस्थिति में है, वहां से वो आत्मा रिलीज होगी और दोनों मिलकर प्रभु के सामने उपस्थित होगा वो विश्वासी जो प्रभु में सो गए हैं। देखिए, आपको इन आयतों से और क्लैरिटी होगी। यशाया 26:19, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है
और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। यशायाह 26:19। पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। है ना? ये तो पृथ्वी की बात है। समुद्र की, प्रकाशित वाक्य 20:13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। है ना? तो लेकिन तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक उनमें सांस ना आए। है ना? देखिए, जैसे लाजर था, लूका 16 वाला, जब वो मर गया तो उसकी आत्मा स्वर्गदूत इब्राहिम की गोद यानी स्वर्गलोक ले गई। तो आत्मा में था वो। या और अच्छा उदाहरण होगा, जब डाकू क्रूस पर मर गया, जिसको प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा दी थी कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो जैसे वो मरा उसका शरीर तो वहीं रह गया ना, टांगे मांगे तोड़ दी गई और फिर ऐसे ही बाहर फेंक दिया गया उसका शरीर। लेकिन जब उसने अपनी सांस छोड़ी पृथ्वी पर, उसकी आत्मा उसी समय प्रभु की उपस्थिति में थी। जैसे पौलुस कहता है, एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी बट प्रेजेंट विद द लॉर्ड। देह से अलग परंतु प्रभु के सामने, प्रभु के साथ। तो पुनरुत्थान के दिन वो आत्मा प्रभु की उपस्थिति से प्रभु रिलीज करेगा और पृथ्वी या समुद्र जो अपने मरे हुए दे देगा, वो ज्वाइन होके, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं, पुनर्थित देह, प्रभु की महिमा से भरी हुई, पाप रहित देह, आत्मिक देह के साथ हम प्रभु के चारों ओर इकट्ठे होंगे। है ना? जो जीवित होंगे उस समय, उनके शरीर बदले जाएंगे, रूपांतर होगा, रैप्चर होगा, वो उठाए जाएंगे। है ना? तो ये एक पहला विचार था कि कैसे हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा उठाया जाना होगा। अब मैं और एक वर्स पढ़ रहा हूं, पोर्शन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? दो शब्द है यहाँ पे मुख्य, पुनरुत्थान और जीवन। प्रभु यीशु कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। देखिए, पुनरुत्थान किसका हो सकता है? जो मरा हुआ है उसी का पुनरुत्थान हो सकता है। और जो जीवित है उसका पुनरुत्थान नहीं, उसका रूपांतर होता है। है ना? आप ये सोचिए कि आज प्रभु यीशु आता है इस मीटिंग के बीच में, तो क्या होगा? जो भी मसीह में सोए हुए हैं, जो भी विश्वास में मर गए हैं, पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है, आपके जानने वाले विश्वासी भाई बहन हैं, वो सब मृतकों में से जी उठेंगे। और अगर आज आता है तो हम सब जीवित हैं, हमारा क्या होगा? हम बदल जाएंगे। और ये दोनों समूह, दोनों ग्रुप्स बादलों में प्रभु के चारों ओर हम प्रस्तुत होंगे, महिमित शरीर के साथ, पुनर्थित शरीर के साथ। है ना? वो शरीर ऐसा होगा जैसे प्रभु यीशु का था। यूहन्ना कहता, हमें नहीं पता हम कैसे होंगे या क्या होने वाला, लेकिन एक चीज जानते हैं कि जब हम प्रभु को देखेंगे तो उसके समान हो जाएंगे जैसा वो है। ठीक है ना?
तो मृतकों का पुनरुत्थान होगा और जो जीवित है तब उनका रूपांतर होगा। देखिए भाई ने, इससे मुझे और कंफर्म हुआ, रूपांतर के पहाड़ की बात की है ना शुरुआत के आराधना के एक्सोर्टेशन में। और उसको रूपांतर का पहाड़ क्यों कहते हैं, है ना? ऐसा लिखा तो नहीं है कि प्रभु अपने 3 चेलों को रूपांतर के पहाड़ पे ले गया, ये लिखा है एक पहाड़ पे ले गया, लेकिन हम इसको रिफर करते हैं रूपांतर का पहाड़, या इंग्लिश में माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ठीक है, तो मत्ती ये 2 हिस्सों में है, मतलब 2 जगह है, शायद 3 में भी हो सकता है, मरकुस में भी है शायद, लेकिन मैंने नोट किए हैं यहाँ। मत्ती 17 में है और लूका 9 में है। तो मत्ती 17:2 में लिखा है, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका चेहरा सूर्य के नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। प्रभु इस पहाड़ पे जाता है अपने 3 चेलों के साथ, पतरस, यूहन्ना और याकूब, और प्रभु प्रार्थना करता है और तब ये चीज होती है, उसका रूपांतर होता है। ही वॉज ट्रांसफिगर्ड बिफोर देम, इसलिए इस पहाड़ को रूपांतर का पहाड़ कहते हैं, है ना? और ये जो रूपांतर शब्द है, ट्रांसफिगर्ड, इसका जो यूनानी शब्द है वो है मेटामॉर्फो, जो मेटामॉर्फोसिस शब्द से रिलेटेड है, जिसका अर्थ है बेसिकली, मेटामॉर्फोसिस कैसे समझाते हैं, तो इसका सबसे जो आसान और जाना माना उदाहरण तितली का होता है। तितली मालूम है ना, बटरफ्लाई, ये पहले भी मैंने जिक्र किया है। एक बटरफ्लाई कैसे बनता है, तितली कैसे बनती है? हाथ से ड्रॉ करके नहीं बनती, कि आपने हाथ से ड्रॉ किया और फूंक मारी और तितली उड़ गई, ऐसे नहीं होता। लेकिन पहले अंडा होता है, उसके बाद लार्वा होता है, कैटरपिलर, गंदा सा कीड़ा होता है ना? और उसको देखकर अच्छा नहीं लगता, चितरी चढ़ती है, मतलब घिन आती है। फिर उसके बाद प्यूपा हो जाता है, एक बीज सा हो जाता है, जैसे मूंगफली होती है ना, जैसे मूंगफली होती है लटका के, मतलब अगर मूंगफली लटका दो कैसे दिखता है, और उस पर कपड़ा लपेट दो वैसे दिखता है, और आखिर में वो तितली बनता है। तो कोई सोच नहीं सकता कि इतनी सुंदर तितली इस सारे प्रोसेस से निकली है, ठीक है ना? और उस कीड़े को देखोगे तो तितली का तो कोई संबंध ही नहीं दिखता, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फो यूनानी भाषा में। और वही शब्द पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु का जो ट्रांसफिगरेशन हुआ उसके लिए यूज किया। ये नहीं कि प्रभु में ऐसी कोई बात थी जैसे इस स्टेज में थी ना, लेकिन वो वर्ड, क्योंकि यहां पर प्रभु अपने चेलों को पुनरुत्थान का अर्थ समझाने के लिए ले गया, है ना? प्रभु का शरीर, प्रभु का जीवन एब्सोल्युटली पाप रहित रहा जब वो संसार में था, लेकिन जैसे प्रभु के शरीर ने उस महिमा को ढांप के रखा था, है ना, जैसे महापवित्र स्थान में यहोवा के तेज को वो पर्दा ढांप के रखता था, वैसे प्रभु ने थोड़ी देर के लिए उस पर्दे को हटाया और चेलों ने उसके चेहरे को सूर्य के समान तेज देखा, इसलिए वो शब्द वहां पर रूपांतर यूज किया गया है। आप ये देखिए
ये रूपांतर का एक सही और उदाहरण, शारीरिक उदाहरण लाजर का था। और उसकी बहन कहती है, प्रभु ये तो 4 दिन से मर गया है, अब तो बू आती होगी, कब्र को मत खुलवाओ, है ना। और ऑब्वियसली क्योंकि कुछ यहूदी लोगों में कुछ ऐसी कई सारी चीज़ें यहूदी लोग मानते हैं, कई सारी गलत भी मानते हैं। और कुछ ये भी इनके मान्यता थी कि 3 दिन तक आत्मा घूमती रहती है। तो इसलिए प्रभु तीसरे दिन भी नहीं गया, प्रभु चौथे दिन गया। नहीं तो वो कहते अरे आत्मा वही थी और फिर आत्मा उसके अंदर चली गई और वो जिंदा हो गया। इसलिए प्रभु चौथे दिन गया। मतलब कहने के लिए 4 दिन पूरे हो चुके थे। तो लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु ने उसको वचन दिया लाजर बाहर निकल, तो ठीक ठाक होके पूरा निकला। वो बंधा हुआ था लेकिन ठीक ठाक होके निकला। प्रभु के वचन से ही उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया। प्रभु ने कहा इसके पट्टियां उतारो और इसको जाने दो। जब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं इसी रूपांतर के पहाड़ का, लूका 9 में, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म कर रहा हूं। लूका 9 29 से 31, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाली थी। पहाड़ पर हम किनको देखते हैं? प्रभु यीशु को देखते हैं, मूसा को देखते हैं और एलिया को देखते हैं। और मूसा हम जानते हैं मर चुका था, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में ही वो मर जाता है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? उसको महिमा में देखते हैं। वास्तव में एक उसको महिमित शरीर में देखते हैं। कैसे हुआ ये इसलिए हो पाया क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रभु ने मूसा का पुनरुत्थान किया। आप कहोगे क्यों, टाइम से पहले क्यों कर दिया? वेल, प्रभु ने किया। एलिया को क्यों उठा लिया टाइम से पहले? प्रभु ने किया, उसकी मर्जी थी। तो मूसा का पुनरुत्थान किया और उसको महिमित देह दी। ठीक है। एलिया को प्रभु ने जिंदा उठाया, लेकिन बाइबल कहती है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए एलिया को भी महिमित देह दी। और इसलिए ये दोनों महिमा में प्रकट हुए उस पहाड़ पर। मूसा मृतकों में से जी उठने वालों का रिप्रेजेंटेटिव था, दर्शाता था। और एलिया जीते जी जिनका रूपांतर हुआ उनको दर्शाता था। शरीर उनकी महिमित थी, आत्मिक थी, हवा नहीं थी। प्रभु जब महिमित देह में आया तो चेले उसको छू पाए। प्रभु ने उनके साथ खाया। प्रभु बंद दरवाजों में प्रवेश किया। 1 कुरिन्थियों 15:54, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। आदमी मरता है तो स्वाभाविक देह है, नेचुरल बॉडी है, नाशमान है, वो जमीन में बो दी जाती है। लेकिन जब प्रभु के आने पर जी उठेगी तो महिमित देह होगी, आत्मिक देह होगी, पुनर्थित देह होगी। मूसा की बड़ी इच्छा थी मरने से पहले प्रभु की महिमा देखने के लिए और कनान की भूमि देखने के लिए। निर्गमन 33:18 में मूसा की प्रार्थना है, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। और व्यवस्था विवरण 30:25 में, इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनन को भी देखने पाऊं। मूसा की बड़ी इच्छा थी कि कनान की भूमि पर मैं कदम रखूं, लेकिन प्रभु ने उसको मना कर दिया था, सजा के रूप में, ताड़ना के रूप में। लेकिन अब इस रूपांतर के पहाड़ पर
प्रभु ने उसकी दोनों पिछली प्रार्थनाएं पूरी की, प्रभु के तेज को देखा, है ना। प्रभु यीशु मसीह को उसने, उसका चेहरा जो सूर्य के समान चमक रहा था उसको देखा, और उस पहाड़ पर जो इज़राइल में था, हरमोन पहाड़ पर उसने पैर रखा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, है ना। मूसा की उन प्रार्थनाओं को भी प्रभु ने अनसुना नहीं किया, है ना। मार्था को प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। इस पहाड़ पर 3 व्यक्ति थे, प्रभु यीशु था, मूसा था और एलिया था। बाकी 3 चेले भी थे, मैं महिमा में बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला राज्य महिमा का राज्य होगा। कौन होंगे उसमें? प्रभु यीशु होगा, पुनर्स्थित संत होंगे, पुनर्स्थित विश्वासी होंगे, और रूपांतर पाए हुए विश्वासी होंगे विशेषकर, है ना। और इस पहाड़ पर देखो, सबसे पहले कौन है? प्रभु यीशु। वो कौन है? मैं हूं। मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं हूं। ठीक है। मूसा किसको दिखाता है? पुनरुत्थान को, मतलब पुनर्स्थित लोगों को। और एलिया किसको दिखाता है? रूपांतर पाए हुए जिंदा लोग जो उठा लिए जाएंगे। अब आप तीनों को जोड़ो। प्रभु ने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। पहाड़ पर प्रभु यीशु मैं हूं, मूसा पुनरुत्थान, एलिया जीवन। मूसा को पुनरुत्थान देने वाला, एलिया को अनंत जीवन में प्रवेश करने वाला, बिना मृत्यु देखे प्रभु यीशु ही है ना। इसलिए हम इस सुंदर वर्ष को समझ पाते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। देखिए, जल्दी से लास्ट थॉट, आपको याद होगा कि पौलुस कहता है ये एक भेद है, 1 कुरिन्थियों 15:51 से, ये एक भेद है। वो कहता है कि पिछली तुरही फूंकते ही और पलक झपकते ही क्या होगा? मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे यानी पुनरुत्थान होगा, और हम बदल जाएंगे यानी रूपांतर होगा। दोनों अलग चीज है, करीब करीब एक साथ ही होगी, लेकिन दो अलग अलग कैटेगरी के साथ ही होगा। जो मरे हुए हैं मसीह में और जो मसीह में जिंदा है। और फिर वो कहता है अवश्य है नाशमान देह अविनाशी को पहन लेगा। नाशमान देह कौन सा है? जो मिट्टी में है, जो मर चुका है, वो नाशमान है। उसके साथ क्या होगा? वो अविनाशी देह में प्रकट होगा। और मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। मरणहार किसका है? जो तब जिंदा होंगे, जो धीरे धीरे मर रहे हैं, वो मरणहार देह है, वो अमरता को पहन लेगा, है ना। तो 2 चीजें होगी, पुनरुत्थान होगा और रूपांतर होगा। ठीक है। और इसलिए वो कहता है, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे कब्र तेरा बंधन कहाँ रहा? कई लोगों के मन में सवाल आता है कि कैसे बिना मौत के विश्वासी महिमा में पहुंच जाएंगे जो तब जिंदा होंगे। क्योंकि इब्रानियों 9 में लिखा है कि नियुक्त है कि मनुष्य का न्याय होना और उसके बाद, माफ करना, मनुष्य को मरना और उसके बाद उसका न्याय होगा। जब नियुक्त है तो कैसे मौत से बाईपास होंगे? 2 उदाहरण एलिया को प्रभु ने किया, हनोक को किया, और यहां पर विश्वव्यापी रीति से प्रभु करेगा विश्वासियों के साथ। इसलिए लिखा है जब ये होगा
जब नाशवान अविनाशी पहन लेगा, जब मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये बात पूरी होगी, तब ये बात पूरी होगी। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, हे कब्र तेरी जय कहां रही। प्रभु यीशु फाइनल ब्लो देगा, मृत्यु को, आखिरी शत्रु को विनाश करेगा, है ना। और इसलिए प्रभु मार्था को कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। लास्ट में पढ़ लेते हैं, उसमें भी प्रभु क्या कहता है, ध्यान से आप पढ़ें। यूहन्ना 11:25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब प्रभु पुनरुत्थान को एक्सप्लेन करता है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये क्या हुआ? पुनरुत्थान। मर भी गया था, लेकिन प्रभु के आने पर क्या होगा? जी जाएगा। अब दूसरा जीवन समझो। और जो कोई जीवता है, जब मैं आऊंगा, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। वो डेथ को बाईपास करेगा, मृत्यु को ना देखेगा, है ना। तो ये सुंदर बात प्रभु यहां पर बताता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। तो प्रभु करे कि इन विचारों से हमारी आशा बढ़े, वो आशा जो हमें पवित्र करती है, और हम कह सके उस दास के तरह जो हर सुबह अपनी खिड़की खोलकर आकाश की तरफ देखता था और कहता था, प्रभु काश तू आज आएगा, परहैप्स टुडे ओ लॉर्ड। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। भाई प्रार्थना करें।